स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे कि लीग टूर्नामेंट में जो है विनर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट में विनर फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटिव में मैचेस क्या है, सिंगल लीग होता है, डबल लीग होता है और इन दोनों में ही मैचेस इतने ज्यादा होते हैं कि हम क्लियर विनर को एकदम से नहीं फाइंड कर सकते, जैसे कि नॉकआउट में इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे कि लीग टूर्नामेंट के विनर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास टू वेज हैं, टू मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ब्रिटिश मेथड और एक हमारे पास है अमेरिकन मेथड, और आज के इस लेसन में हम ये दोनों ही मेथड जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रिटिश मेथड, कि ब्रिटिश मेथड के साथ हम लोग जो लीग टूर्नामेंट का विनर है उसे कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली आई एम टेलिंग यू, इसको देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो फाइनल एग्जामिनेशन थे बोर्ड के, उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो आप इस चीज को अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स है जो माइंड में रखने हैं। वो क्या है कि जब हम मैच करवाते हैं, दो टीम्स के बीच में जब मैच होता है, ठीक है, तो उनमें से एक टीम जो है वो विनर होती है, एक टीम जो है मैच हार जाती है। तो जो विनर टीम है उसको कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं? तो विनर टीम के जो पॉइंट्स है वो क्लियर होते हैं, 2 पॉइंट्स जो है विनर टीम को हम लोग दे देते हैं। ठीक है, और जो टीम मैच हार जाती है उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता, उसके लिए 0 पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रॉ, मींस दो टीम्स हैं जो मैच खेल रही हैं, बट उन दोनों में से ही हमें कोई क्लियर विनर नहीं मिला है, दोनों ही मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। ठीक है, इक्वल पॉइंट्स हैं इनके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट जो है वो दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो ड्रॉ मैच है उसका 1 पॉइंट होता है। सो ये जो है ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखिए जब आपको ये ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड जो है वो करना है। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो टूर्नामेंट है हमने कंडक्ट किया उसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 करवाए। तो स्टूडेंट्स ये जो है मैचेस 8 भी हो सकते हैं, मींस इट इज अप टू टूर्नामेंट के कितने मैचेस आपके पास आए, बस मेथड यही फॉलो होगा ऑलवेज। ओके, सो हमारे यहाँ पे लेके चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमने 10 ले लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। अब हमें फाइंड करना है टोटल पॉसिबल पॉइंट क्या होंगे, मींस 10 मैचेस है हमारे पास, और 10 मैचेस ही अगर एक टीम जीत जाती है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10 2 20। ओके, तो हमारे पास ये जो है 20 हमारे टोटल पॉसिबल पॉइंट्स है। ओके, ये माइंड में रखना कि पॉसिबल पॉइंट्स ऐसे निकालने हमने। ठीक है, ये हमारे आ गए हैं टोटल पॉसिबल पॉइंट। नेक्स्ट आता है वन मैचेस, मींस कितने मैच जीते। अब टोटल तो हमारे पास 10 थे, अब जरूरी थोड़ी उस टीम ने 10 के 10 मैचेस ही जीते होंगे। हो सकता है उसने 8 मैचेस जीते हैं, हो सकता है उसने 6 मैचेस जीते हैं, हो सकता है उसने कम मैचेस जीते हैं, या 10 ही जीतनी है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है वहां पे। तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझने के लिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मैचेस कितने जीते। हम यहाँ पे 10 में से 6 मैचेस लेते हैं कि उस टीम ने 6 मैचेस जो है वो जीत लिए हैं। अब मैच जीत लिए हैं तो उसको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, कितने, 2 के 2 पॉइंट्स जो है वो इसकी तरफ चले जाएंगे। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारे उसके रिजल्ट आ गया कि 1 मैचेस के हमारे पास 12 पॉइंट्स है। ओके, उसके बाद आता है मैच लूजेस। अब टीम कई बार मैच हारती भी है, 2 हार जाए, 3 हार जाए, ठीक है, कितनी भी हार सकती है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं रेशो के अकॉर्डिंगली कि उसने 6 मैच जो है वो उसने जीत लिए हैं, और हम लेके चलते हैं कि उसने जो 2 मैच है वो हार गई है। 2 मैच हार गई तो हारने वाली टीम के कितने पॉइंट्स थे यहाँ पे, 0। तो इसको हम किसके साथ करेंगे, इसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ये 0 की 0 ही रहेगी। उसके बाद आता है ड्रॉ मैचेस। अब 2 मैच रह गए, 10 में से 6 जीत लिए, 2 जो है वो हार गई, तो 2 मैच रह गए। तो 2 मैच में से वो 2 के 2 मैच वो ड्रॉ हो गए, जिस टीम के साथ उन्होंने खेला उनमें से एक एक पॉइंट इनके हिस्से आ गया। ठीक है, एक मैच का 1 पॉइंट, दूसरे मैच का 1 पॉइंट, मींस टोटल ड्रॉ मैचेस 2 हो गए। तो दोनों के ही जब उनको 1-1 करके मार्क मिला है, ये 1 मार्क मिला है, तो क्या हो गया, ये उसके पास 2 1 2, क्लियर हो गया, 2 1 2 हो गया। तो अब यहां पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकालना है। परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल
ऑब्टेन पॉइंट्स अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स मल्टीप्लाई 100। तो ये बच्चे फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली हम ये ब्रिटिश मेथड जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। टोटल पॉसिबल पॉइंट्स यहाँ पे कहां पे है? ये हमारे टोटल पॉसिबल पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो गए? हमारे टोटल पॉसिबल पॉइंट्स 20 है। ठीक है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हमारे 20 आ गए। नेक्स्ट हमारा आता है टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स। टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स कितने हैं? तो उसके लिए क्या है, टोटल ऑब्टेन पॉइंट हमारे ये एक 12 है, हम लोग यहाँ पे 12 ले लेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे हमारे ड्रॉ मैचेस वाले पॉइंट प्लस 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 12 प्लस 2 हो गए हमारे 14। तो अब यहाँ पे हमारे टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स कितने हो गए? 14। तो हमारे यहाँ पे आ गया बेटा ये 14 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा 70 आ जाएगा। तो ये जो है ये सारा हमारे जो परसेंटेज ऑफ पॉइंट है वो हमारी 70 निकली है। तो ये हमारा ब्रिटिश मेथड से विनर, लीग टूर्नामेंट का विनर फाइंड करने का एक वे है। ओके, सो होप है आपको ये समझ आ गया होगा ब्रिटिश मेथड की कैसे इसमें से हम लोग जो विनर फाइंड करते हैं। और बेटा ऑल द बेस्ट, इसकी प्रैक्टिस करो। इसको आप 8 के साथ भी कर सकते हो, 12 के साथ भी कर सकते हो। इट इज अकॉर्डिंगली कीप ऑन प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो अब हम कर रहे हैं आज अमेरिकन मेथड। ऑलरेडी ब्रिटिश मेथड आपको क्लियर हो चुका है जिसमें क्या हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो है विनर निकालते हैं। तो जो अमेरिकन मेथड है ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हमें सिर्फ मैचेस जो है उनकी काउंटिंग करनी है कि कितने मैच प्लेड है और कितने मैच जो है वो जीते हैं प्लेयर ने। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वन मैचेस डिवाइडेड बाय द टोटल प्लेड मैचेस। ओके, वेरी सिंपल फॉर्मूला इट इज। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस एक टूर्नामेंट में 10 हो गए। ओके, क्लियर। सो वन मैचेस कितने भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे वन मैचेस लेते हैं 5 जो है वो वन मैचेस है। ठीक है, जो एक टीम है उसने टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 खेले हैं। ठीक है, और उसने उसमें से 5 मैच जो है वो विन कर लिए हैं, जीत लिए हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने कैसे इनकी परसेंटेज निकालनी है, यहां पे हम लोग लेंगे वन मैचेस अपॉन मैचेस प्लेड by 100. So this is the formula which we will apply here. Won matches and जो played matches है। ओके, ये इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या है वो परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब हमारे पास वॉन मैचेस कितने हैं? 5। यहाँ पे 5 जो है वो हमारे वॉन मैचेस आ गए और प्लेड मैचेस कितने हैं? 10 आ गए। मल्टीप्लाई 100। तो इट इज वेरी क्लियर, द आंसर विल बी 50। ओके, सो यहाँ पे अमेरिकन मेथड और जो ब्रिटिश मेथड है इसमें यही फर्क है। जो ब्रिटिश मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स को लेते हैं कि हाउ मच पॉइंट द टीम हैज गॉट। ओके, और अमेरिकन मेथड में हम ये देखते हैं कि टोटल जो प्लेड मैचेस हैं वो कितने हैं और जीते हुए मैचेस कितने हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई किया जाता है। इसमें वन मैचेस अपॉन प्लेड मैचेस है और उसमें हम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर जो है यहाँ पे 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टूर्नामेंट। और यहाँ पे जो हमारे वन मैचेस है 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ। सो ये हमारा अमेरिकन मेथड जो है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। ओके, सो आगे का टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू टेल यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंट्राम्यूरल और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम थे। सो स्टूडेंट्स वो अब हमारे डिलीटेड टॉपिक्स में आ गया है।
दिस टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशन दैट टॉपिक विल नॉट कम। ओके, तो सिर्फ हमारा अमेरिकन मेथड तक का टॉपिक है जो हमारा एग्जामिनेशन में आएगा। सो होप आपको ये सारे का सारा टॉपिक जो है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। होप यू लाइक द वीडियो। Thank you so much. See you soon with a new video lesson.